तो दोस्तों आज हो गई है 9 जनवरी और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। सपा के नेता ने सीएम योगी की फ्लाइट टिकट बुक कराई, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कहा संभाल कर रखिएगा। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है। सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लाइट की टिकट बुक करा दी है। सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने योगी आदित्यनाथ की चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे यानी कि 10 मार्च 2022 के अगले दिन यानी कि 11 मार्च की शाम 5:05 की लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोरखपुर एयरपोर्ट की फ्लाइट की टिकट बुक करा दी है। और इसके साथ ही आईपी सिंह ने आगे कहा है कि 10 मार्च को प्रदेश में एक नया सूरज निकलेगा और सपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और इसलिए यहां पर योगी आदित्यनाथ का टिकट बुक कराया गया है गोरखपुर का 11 मार्च का। और इसके साथ ही यहां पर आईपी सिंह ने कहा है कि यह टिकट संभाल कर रखिए, क्योंकि बीजेपी भी नहीं पूछेगी आपको हार के बाद। ये यहां पर आईपी सिंह ने देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ को लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले अखिलेश यादव, भाजपा सरकार को विदाई देने के लिए तैयार है यूपी की जनता। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी नियमों का पालन करेगी, लेकिन चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी इन दिशा निर्देशों का पालन करे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को विदाई देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव की तारीखें राज्य में एक बड़े बदलाव का प्रतीक होंगी। और वहीं इसके साथ ही सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग वर्चुअली रैली कराने की बात कहेगा तो हम मांग करेंगे कि आयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में हमारी मदद करे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के द्वारा वर्चुअली रैली करवाने से संबंधित आदेश की संभावना पर यह बात यहां पर कही है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में बोले हैं नितिन गडकरी, सबके खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। आईआईएम के शिक्षकों और छात्रों ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। आप लोगों को बताते चले, पिछले साल के दिसंबर महीने में हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और हिंसा को उकसाने वाले बयान दिए गए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले का सामाजिक संगठनों ने जमकर के विरोध किया। अब नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने भी हेट स्पीच मामले को लेकर के कहा है कि सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं आईआईएम के छात्रों और शिक्षकों ने पीएम मोदी को पत्र लिख करके कहा है कि हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर के आपकी चुप्पी नफरत की आवाजों को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही बौखलाए हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटने का काम शुरू, कहा यह चुनाव 80 बनाम 20% के बीच होगा। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बौखलाए हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव 80% बनाम 20% का होगा। ये यहाँ पर बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, और ये वही भाजपा है जो बात करती है यहाँ पर सबका साथ सबका विकास की। ये यहाँ पर नारे लगा रहे हैं बीजेपी के नेता और कह रहे हैं कि यह चुनाव 80 बनाम 20% के बीच होगा। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें।
रैलियां नहीं कर पाएंगी राजनीतिक पार्टियां, चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक फिलहाल लगा दी है रोक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चुनाव आयोग ने महामारी के व्यापक प्रसार को देखते हुए 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया है कि राजनीतिक पार्टियों को आज से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, साइकिल रैली, पद यात्रा की इजाजत नहीं होगी और वहीं 15 जनवरी के बाद इस पर विचार यहां पर किया जाएगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में बीजेपी की बढ़ी है टेंशन। नीतीश कुमार के करीबी उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं आरजेडी के प्रवक्ता, चर्चाओं का बाजार गर्म। आप लोगों को बताते चलें, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को राज्य हित के मुद्दों पर समर्थन देने के ऑफर के बीच आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के करीबी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन यहां पर बढ़ गई है। और वहीं इससे पहले यहां पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा किया था और कहा था कि एक सप्ताह के बाद बिहार के अंदर बड़ा सियासी भूचाल आने जा रहा है। और उसके बाद अब यहां पर जेडीयू के नेता और आरजेडी के नेता लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद भाजपा यहां पर पूरी तरीके से बौखलाई हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, चंडीगढ़ में एक वोट से मेयर का चुनाव जीती भाजपा, आम आदमी पार्टी बोली घपला किया गया। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने मेयर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी ने मेयर पद पर एक वोट से जीत हासिल की है और वहीं आप लोगों को बताते चले, जिसके बाद वहां पर हाथापाई की नौबत आ गई और जबरदस्त तरीके से बवाल काटा गया, क्योंकि यहां पर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया है भाजपा पर। दरअसल दोस्तों, इस चुनाव में कुल 28 वोट पड़े थे, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी को बराबर बराबर वोट मिले। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी का एक वोट अमान्य हो गया और मेयर पद बीजेपी के पास चला गया, जिसके बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर के गहमा गहमी देखने को मिली है। और वहीं इसके साथ ही गाली गलौज की बात भी कही जा रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, चुनाव आयोग ने किया है यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान, तो राजभर बोले जनता तानाशाही भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आप लोगों को बताते चलें, चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही राज्य में सियासी उठापटक तेज हो गई है। विपक्षी दल सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं कि इस बार जनता बीजेपी की विदाई कर ही देगी। सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता तानाशाही भाजपा सरकार को बदलेगी। 10 मार्च को सुभाषपा सपा गठबंधन के प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। तारीख बदला है, सरकार बदलेगा, भाजपा का खदेड़ा होगा, ये यहां पर कहना है ओपी राजभर का। एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को बताते चले, हरियाणा के सीएम खट्टर ने बेरोजगारी दूर करने की जगह बेरोजगारी की दर बताने वाली एजेंसी को ही धमकाया, कहा लेंगे एक्शन। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार भी कमाल है। देश में 34% के साथ सर्वाधिक बेरोजगारी के शिकार प्रदेश में रोजगार देने की जगह सरकार सर्वे करने वाली एजेंसी पर ही कार्रवाई करना चाह रही है। यह बात खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सीएम ने एक तरह से सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी को धमकाते हुए कहा है कि यह आंकड़े झूठे हैं और एजेंसी के खिलाफ सरकार से जो एक्शन बन पड़ेगा वह लिया जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खट्टर सरकार बौखलाई हुई नजर आ रही है बेरोजगारी आंकड़े जारी होने के बाद। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बरसे बोले भाजपा ने लगा रखी है नफरत की फैक्ट्री, उनका मकसद कोई सवाल ना पूछे। आप लोगों को बताते चलें, महिलाओं की नीलामी के खुलासे में बुल्लीबाई ऐप और टेकफॉक की भूमिका को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि बुल्लीबाई ऐप मामले में अभियुक्तों की कम उम्र देख करके पूरा देश पूछ रहा था कि इतनी नफरत आती कहां से है। उनका कहना है कि दरअसल भाजपा ने नफरत की कई फैक्ट्री लगा रखी है, टेकफॉग उनमें से एक है और वहीं इसके साथ ही नफरत फैलाने वालों का एक ही मकसद है, कोई भी सवाल ना पूछे। ये यहां पर कहना है प्रियंका गांधी का और जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भड़के हैं भाजपा पर। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
संक्रमण दर बढ़ने पर महाराष्ट्र सरकार ने लगाया है नाइट कर्फ्यू, बंद रहेंगे जिम और सैलून। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों पर अब राज्य सरकार सख्ती लागू करने के मूड में है। राज्य में अब जिम, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज सरकार के पहले के आदेश के अनुसार 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।